हेलो दोस्तों, लग्जरीज कारों में से एक मर्सिडीज बेंज के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कैसे उन्हें हर समस्या का सामना करना पड़ा और लग्जरीज कार बनाने का सपना उन्होंने पूरा कर दिया। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और लग्जरी कार ब्रांडों में से एक केवल एक कार नहीं बल्कि नवाचार, संघर्ष और लगन की मिसाल है। इस ब्रांड की कहानी 19वीं सदी में शुरू हुई और आज यह एक वैश्विक प्रतीक बन चुकी है। यह कहानी कार बनाने के सपने से शुरू होती है जिसमें कई समस्या और चुनौतियाँ थी। आइए जानते हैं मर्सिडीज बेंज के संघर्ष और सफलता की पूरी कहानी। मर्सिडीज बेंज की कहानी कार्ल बेंज से शुरू होती है, जो जर्मनी के एक इंजीनियर थी। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने का सपना देखा जो बिना घोड़े के चले। यह विचार उस समय बहुत अनोखा था क्योंकि लोग उस दौर में केवल घोड़ा गाड़ी का ही सफर साधन मानते थे। 1885 में कार्ल बेंज ने बेंज पेटेंट मोटर वैगन नाम की पहली पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल गाड़ी का आविष्कार किया। यह 3 पहियों वाली गाड़ी थी और उसका डिज़ाइन बहुत साधारण था। उसी समय गोटलिब डेमलर और उनके साथी विलियम मायबेक भी एक नई प्रकार की गाड़ी बनाने पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक तेज वाली इंजन बनाया और उसे घोड़ा गाड़ी के फ्रेम पर लगाया। पहले लोगों की मानसिकता बदल रही थी। उस समय लोग घोड़ा गाड़ों की सबसे सुरक्षित और विश्वसनीय मानते थे। बिना घोड़ों की गाड़ी का विचार उन्हें हास्यास्पद लगता था। लोग इस नई तकनीकों को अपने से डरते थे। दूसरा, वित्तीय समस्या। कार्ल बेंज और गोटलिब डेमलर के पास अपने प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। निवेशक भी इस विचार में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा, तकनीकी चुनौतियाँ। शुरुआती मॉडल में कई तकनीकी कमियाँ थी। गाड़ी धीमी सी थी, इंजन कमज़ोर था और यह हर सड़क पर नहीं चल सकती थी। चौथा, स्वीकृति की कमी। उनके आविष्कार को समाज में मान्यता नहीं मिल रही थी। लोगों को विश्वास दिलाना मुश्किल था कि यह गाड़ी घोड़ा गाड़ी से बेहतर है। कार्ल बेंज की पत्नी बेर्ता बेंज ने उनकी सफलता में एक अहम भूमिका निभाई। 1818 में बेर्ता बेंज ने अपने पति की बिना अनुमति के पहली पेट्रोल चालित गाड़ी से लगभग 100 किलोमीटर लंबी यात्रा की। उन्होंने यह यात्रा अपने माता पिता के घर जाने के लिए की थी। उस समय कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं थे, इसलिए उन्होंने फार्मेसी से पेट्रोल खरीदा। रास्ते में गाड़ी खराब हुई लेकिन उन्होंने खुद से ठीक की। उन्होंने यात्रा के दौरान कई कठिनाई का सामना किया लेकिन उनका धैर्य और आत्मविश्वास अडिग रहता। इस यात्रा के साबित किया कि पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी भरोसेमंद और उपयोगी हो सकती है। इस यात्रा के बाद लोगों ने इस नई तकनीक पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 900 में गोटलिब डेमलर की कंपनी डायमर मोटरन ग्लेसलैंड डीएमजी ने एक नई गाड़ी बनाई। डीएमजी के व्यापारी एमिल जेलिनेक ने अपनी बेटी मर्सिडीज़ के नाम पर गाड़ी का नाम रखने का सुझाव दिया। 1901 में मर्सिडीज़ 35 HP नामक गाड़ी लॉन्च की गई जो बेहद सफल रही। 1926 में बेंज एंड सी और डेमलर मोटरन गेशॉफ्ट का विलय हुआ। विलय के बाद नए ब्रांड का नाम मर्सिडीज़ बेंज रखा गया। यह ब्रांड लग्जरी, गुणवत्ता और नवाचार का प्रतीक बन गया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध के समय कंपनी को सैन्य वाहनों का निर्माण करना पड़ा। युद्ध के बाद मर्सिडीज़ बेंज ने खुद को फिर से स्थापित किया। उन्होंने गाड़ियों में नई तकनीक और लग्जरी फीचर्स जोड़कर बाजार में वापसी की। 1915 में और 16 के दशक में मर्सिडीज़ ने एस क्लास और ई क्लास जैसी लग्जरी गाड़ियाँ लॉन्च की। यह गाड़ियाँ गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए जानी गई थी। मर्सिडीज़ बेंज ने सुरक्षा तकनीक में भी नवाचार किया। उन्होंने एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS और एयरबैग जैसी तकनीकें पेश की। मर्सिडीज़ अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को और ऑटोनॉमस ड्राइविंग जैसी नई तकनीक में अग्रणी है। यह ब्रांड लग्जरी और नवीनता का प्रतीक बन चुका है। मर्सिडीज बेंज कार के ओनर से हमें ये सीख मिलती है कि संघर्ष का सामना करें। कार्ल बेंज और गोटलिब डेमलर ने शुरुआती अस्वीकृति के बावजूद हार नहीं मानी। दूसरा, नवाचार का महत्व। मर्सिडीज ने हर बार नई तकनीक और विचारों से खुद को बेहतर बनाया। तीसरा, परिवार और समर्थन। बेर्ता बेंज ने अपने पति के सपने और साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा, सपनों का साकार करें। किसी भी नए विचार को सफल होने के लिए समय लगता है लेकिन धैर्य और मेहनत से संभव हो सकता है। मर्सिडीज बेंज की कहानी केवल एक कार बनाने की नहीं है, यह नवाचार, संघर्ष और दृढ़ता की कहानी है। यह हमें सिखाते कि अगर आप किसी विचार पर विश्वास करते हो और उसे पाने के लिए मेहनत करते हो तो सफलता निश्चित है। सपने बड़े देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो। सफलता आपकी हो।